हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइडामेंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्ट के बारे में। पर्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो बेसिकली ये टॉपिक है यूजीसी नेट के अंदर, एक मिनट, यूजीसी नेट के अंदर एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप सब्जेक्ट में। ठीक है, और बहुत ईजी टेक्निक है। बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है कि किस तरह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए टाइम सेट कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कितने देर में ख़त्म होगी। ठीक है, तो उससे प्रेडिक्शन लगाना आसान हो जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि इस एक्टिविटी के लिए इतना टाइम रखना चाहिए और अगली एक्टिविटी के लिए इतना टाइम, फिर ऐसे ऐसे करके हम अपने फाइनल गोल तक पहुंच सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स में काफ़ी यूज होता है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं या इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। बहुत ईजी टॉपिक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। तो पार्ट बेसिकली क्या करता है, एज ए रोड मैप की तरह काम करता है। पार्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन नाम में क्या है कि प्रोग्राम को इवैल्यूएट कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसी के लिए एक टेक्निक है ये। तो ये बेसिकली क्या है, एक प्लानिंग एंड कंट्रोल टूल है। ठीक है, प्लान करने में मदद करता है और कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें ये एनालाइज करता है कि कितना टाइम लगेगा किसी पर्टिकुलर टास्क को या प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना। देन ये क्या है, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए इसमें बहुत ईजिली बता सकते हैं हम कि कौन सा टास्क कितनी, एक मिनट, कि सपोज ये टास्क है और ये टास्क कितनी देर में ख़त्म होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मंथ। तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि ये टास्क कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा। राइट, तो बहुत ईजी होता है इसको समझना, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो टाइमलाइन ईजिली दिखती रहती है। तो सबसे पहले ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था यूएस नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस के द्वारा 1950 में, जब ये पोलरिस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट को गाइड कर रहे थे। ठीक है, तो ये पार्ट बना था कि इतने टाइम में ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, इतने टाइम में ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, इतने टाइम में कोई डिफरेंट एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से पार्ट डिजाइन हुआ था। ठीक है, या क्रिएट हुआ था। देन ये 3 तरह के टाइम को कंसीडर करता है। टाइम एस्टिमेट 3 तरह के टाइम एस्टिमेट्स को कंसीडर करता है। पहला होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, जिसको कहते हैं टीओ। तो ये क्या है, मिनिमम टाइम कि हमें एक प्रोजेक्ट या टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना मिनिमम टाइम लगेगा, और इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि सभी कुछ बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, एवरीथिंग गोज बेटर। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। और ये क्या होता है, मिनिमम टाइम। इन सभी वर्ड्स को अच्छे से याद रखना। देन है पैसिमिस्टिक टाइम। सो पैसिमिस्टिक टाइम क्या है कि ये है मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड, कि किसी टास्क को करने के लिए कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा। और इसमें हम ये एज्यूम करते हैं, ये मान के चलते हैं कि हमसे कुछ गलतियाँ भी होंगी। सपोज हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम कई बार कहते हैं कि सपोज रोहतक से हमें जाना है दिल्ली। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 घंटे या 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब हो गई तो 2 घंटे में तो हम पहुंच ही जाएंगे। 2 आवर्स में हम वी विल एंड आवर जर्नी। क्यों, क्योंकि हमें पता है हो सकता है कुछ चीज़ें रॉन्ग हो जाएं, कुछ चीज़ें गलत हो जाएं। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं पैसिमिस्टिक टाइम। ये है मैक्सिमम टाइम। राइट, देन है मोस्ट लाइकली टाइम। ये है मोस्ट लाइकली टाइम, टीएम। ये क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क एज्यूमिंग एवरीथिंग गोज राइट, कि इतने टाइम में तो भाई ये पर्टिकुलर एक्टिविटी ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये है मोस्ट लाइकली टाइम। राइट, पहला है मिनिमम, दूसरा है मैक्सिमम, और तीसरा है कि मैक्सिमम टाइम। और इसमें मान के चलते हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा और इतने में तो एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी।
तो इसको याद रखना अच्छे से। देन PERT यूज करता है सर्कल्स या रेक्टेंगल्स, जिसको कहते हैं मोड्स टू रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट, इवेंट्स या माइलस्टोन। ठीक है, इससे क्या हेल्प होती है, मैनेजर्स को इवेलुएट करने में हेल्प होती है टाइम को, और कितना रिसोर्स रिक्वायर होगा प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। अभी जब मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो एरो के डायरेक्शन है वो इंडिकेट करते हैं फ्लो को और सीक्वेंस को, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है इवेंट। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती हैं डमी एक्टिविटीज़। डमी एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या होती हैं, आइटम्स लोकेटेड ऑन अनदर पाथ। सपोज करो ये एक पाथ है, ये रेक्टेंगल से हो सकता है या सर्कल से हो सकता है। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 10 महीने में या 10 हफ्ते में कोई ये एक्टिविटी ख़त्म होगी, यहाँ पे पहुँचेंगे। फिर ये एक्टिविटी को लगेंगे 20 हफ्ते, है ना, इसको लगेंगे 5 हफ्ते। तो ये है पार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जो नंबर्स एंड टाइम अलॉटमेंट क्या होगा, जो ये वेक्टर है यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट इनको कहते हैं इवेंट्स, और ये कितना टाइम लगेगा, राइट। और सपोज कोई डॉटेड लाइन है तो वो शो करती है डमी एक्टिविटी को। चलो देन जब जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसको कहते हैं टेल इवेंट, जहाँ पे ख़त्म होती है उसको कहते हैं हेड इवेंट्स। देन जहाँ पे जॉइंट होता है इसको कहते हैं मर्ज इवेंट। ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा एक्टिविटी आके ख़त्म हो रही है। देन जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं उसको कहते हैं बर्स्ट इवेंट। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, तो इसको बर्स्ट, इसको मर्ज इवेंट। तो ये सभी चीज़ें याद रखना। देन एडवांटेजेस क्या है, क्या फ़ायदे हैं, तो इससे ये फ़ायदा है कि मैनेजर्स को हेल्प मिलती है। ये अलाउ करता है कि वो रिसोर्सेज को इवेलुएट कर सकें या टाइम को इवेलुएट कर सकें कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। ट्रैकिंग बहुत ईजी हो जाती है ना, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। देन ये डाटा रहता है हमारे पास कि हु एंड विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, किस एक्टिविटी के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है ना। सपोज ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, और हमें पता है डिफरेंट एक्टिविटी डिफरेंट डिपार्टमेंट संभाल रहे, तो हमें पता रहता है कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी है ना, ईजी टू इवेलुएट है। अगर प्रोजेक्ट रनिंग भी हो रहा है या शेड्यूल पे नहीं है या है तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। ठीक है, देन डिसएडवांटेजेस, तो इसमें क्या है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हो सकती है सब्जेक्टिव हो, और हो सकती है अनरिलायबल डाटा हो, या अनरीजनेबल कॉस्ट या टाइम हो, है ना, क्योंकि सब कुछ प्रेडिक्शन पे चल रहा है, लेकिन वो प्रेडिक्शन पुख्ता है, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो सकती हैं। डेडलाइन फोकस्ड है, कितने टाइम में तो ख़त्म हो ही जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर प्रेशर बिल्डअप होने लगता है ना, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। देन लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव ये है कि अपडेट करना होता है, देखना होता है कहाँ पे पहुँचे हैं, कितना टाइम रह गया है, ये सभी चीज़ें। देन प्रिडिक्शन इन एक्यूरेसी, क्योंकि देखो फ्यूचर के लिए जब भी हम प्रिडिक्ट करते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से सभी चीज़ें तो लेके चलते हैं, लेकिन स्टिल हम फ्यूचर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, राइट। तो ये तो होता ही है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसी के साथ वीडियो हुआ ख़त्म, और इसमें इतना ही था। यूजीसी नेट के लिए इतना इनफ है। आपको खुद से पढ़ना है तो आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन आपको जो जो मैंने बताया उसको याद रखना आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।